तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी 4 प्लेलिस्ट बनेंगी, जिसके अंदर हमारे पास में मैथमेटिक्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, इसके अलावा जो बाकी जीएस का एंड इंग्लिश, ठीक है ना। मतलब चारों के चारों सब्जेक्ट जो हैं खासकर रिलेटेड टू एसएससी, तो एसएससी के सभी को मतलब हम टारगेट करेंगे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो सीएचएसएल और सीजीएल के बेसिस पे करूंगा और इसके बेसिस पे ही आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंटली मैं अगर आपको बात बताना चाहूँ तो देखो, हमारे पास में इंग्लिश के अंदर जो पूछी जाने वाली है वो मेन 3 टॉपिक्स होते हैं, जिनमें से आपके पास में बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पीच, ठीक है। दूसरा आता है आपका वर्ब्स एंड टेंसेस। तीसरा आता है आपका डिटेल्ड रूल्स। अब मैं आपको एक बार अगर रफली बताना चाहूँ तो देखो, ये जो पार्ट है हमारे पास में, दिस इज कम्स आउट टू बी लगभग लगभग 50% तक ये खींच लेता है। ये आपका कम से कम 25 से लेकर 30% तक खींच लेता है। एंड देन रिमेनिंग लगभग 20% के आसपास आपका ये डिटेल्ड रूल होता है, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम बता रहा हूं मैं। बाकी अगर आप देखो तो देखो, वैसे अगर देखा जाए तो ये 80% तक हमारे पास में कोर्स इसमें से आता है, मगर देखो कहाँ ये 80% है और कहाँ ये सिर्फ 20% है। बट अगर आप देखो तो सिर्फ ये 20% करने के लिए जितना टाइम आपको लगेगा ना, उतने ही टाइम में आप ये 80% कवर कर लोगे। अगर 80% आप कवर कर लेते हो तो दैट मीन्स कि 25 में से आप कम से कम मतलब ये समझ लो कि 22-23 क्वेश्चन तक भी आपके पास में पहुंचे जा सकते हैं कि आप यहाँ पे से चले जाओ, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि मतलब आजकल कट ऑफ भी आप देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई जा रही है। तो उन्होंने एग्जाम का लेवल थोड़ा सा मतलब कि हल्का सा गिरा रखा है, क्योंकि एग्जाम का लेवल जब गिरता है तभी कट ऑफ हाई जाती है। अगर कट ऑफ कभी हमारे पास में लो हो रही है, दैट मीन्स कि पेपर का लेवल टफ है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। देखो कंपटीशन में आजकल मतलब कि छोटे से भी मतलब कोई जॉब निकलती है, खासकर एसएससी के अंदर आप एटलीस्ट 6 to 8 लाख 10 लाख तक के मतलब जो फॉर्म फिल करने वाले बंदे हैं उनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं फटाफट से कि बेसिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है। कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है जो भी आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि द गिवन वर्ड शुड बी नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। कौन सी फॉर्म्स के बारे में बात होनी है वो बातें भी हम करेंगे धीरे धीरे, तो उनके बारे में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो शुरुआत की आज की क्लास है, तो इसलिए हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत ही ज्यादा बेसिक अपने फंडामेंटल्स से। मगर ये है कि देखो, स्टार्टिंग अभी से करेंगे। आप पहली क्लास से ही अपने नोट्स को बिल्कुल अच्छे से कवर अप करते हुए चलना, जहां तक हो सकेगा। हम बिल्कुल मतलब टारगेटेड अप्रोच के साथ, खासकर जो भी पिछले 3-4 सालों में खासकर जो पूछे जा रहे हैं टीसीएस का जो नया पैटर्न है, उसके बेसिस से हम लोग डिपेंड करते हुए पूरा मतलब उसी को पूरा एनालाइज करके और अच्छे से अच्छा कंटेंट जिसे बोलते हैं वो देने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी चीजें हो सकती हैं आप लोग उसको देखें, और जहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो आप बताएं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे हमको बात करनी होती है पार्ट ऑफ स्पीच पे। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस के ऊपर, पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर हमारे पास में क्या होता है। लेट अस सपोज हम कोई बात बोलते हैं, जैसे राम इज गोइंग, ठीक है। या फिर मैं बोल रहा हूं सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, ओके। यहाँ पे बोल देते हैं गोइंग होम, ओके। सो आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए, बेसिक जो रूल कहता है इंग्लिश का वो ये कहता है कि जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो, जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो, लेट अस सपोज हमने पहले वाले सेंटेंस में बात कर रहे हैं राम के बारे में, तो राम इज गोइंग होम का मतलब है, देखो बात किसके बारे में हो रही है, राम के बारे में। जिसके बारे में भी बात हो रही होती है ना, तो वो चीज हमारे पास में हो जाता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी बचा कुचा जितना भी होता है आपके पास में, दिस वन इज नोन एज प्रेडिकेट, PREDICATE, प्रेडिकेट, ओके। अब एक बात और समझो कि जैसे राम जो है हमारे पास में, वो फर्स्ट वाला हमारे पास में जो हो चुका है, दिस इज नोन एज सब्जेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि ये एक क्या है, दिस इज नाउन। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे, बस आपको पहले स्टार्टिंग से समझते हुए चलना है चीजों को। तो राम इज सब्जेक्ट, ओके। उसके अलावा जो भी चीज लिखा हुआ होगा हमारे पास में, उस चीज को हम बोलेंगे प्रेडिकेट, ठीक है ना, बचे हुए सब कुछ को। बाकी हम देखेंगे कि क्या हमारे पास में किसी अनदर टाइप का नाउन का यूज हो रहा है वहां पे, या किसी और तरीके की चीज। तो अगर वहां पे दूसरा कोई नाउन हो रहा है हमारे पास में, दिस वन इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट में हमारे पास में चीजें कैसे निकल रही हैं। प्रेडिकेट इटसेल्फ कंटेन्स द ऑब्जेक्ट,
मतलब प्रेडिकेट के अंदर ही ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, ठीक है ना, मोस्टली चांसेस में। फिर यहाँ पे अगले वाला देख लेते हैं सीता, ठीक है ना। सीता जी, सीता जो है हमारे पास में, इनका मतलब कि ये कौन हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, नाउ जो बचा कुचा जितना भी है हमारे पास में, दिस वन इज नोन एज प्रेडिकेट। ओके, एंड नाउ फुटबॉल देखो, इसके अंदर दूसरा बात एक और बोला गया है, फुटबॉल, सो दैट फुटबॉल इज अवर ऑब्जेक्ट। तो होप सो कि आपको ये वाली बातें थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रही होंगी, ठीक है। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं थोड़ा, वो है हमारे पास में देखिए वर्ब्स एंड टेंसेस के बारे में और डिटेल रूल्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लगभग हमारे पास में 10-12 क्लास हमारे पास में बेसिक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जाएंगी, जिसकी आज पहली क्लास है। बाकी हम धीरे धीरे चीजों को सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे के हमारे टॉपिक्स जो भी हैं हम उसको नोट डाउन करते हैं और समझते हैं जरा। अभी जो हमको पहले वाला जो टॉपिक हमको मतलब ये वाला पढ़ना है, तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंटली हमको ये 8 चीजें ही सिर्फ हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला टॉपिक इनमें से वैसे होता है, वो आपका होता है एक तो नाउन और एक एडजेक्टिव। ये इनका बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, खासकर एसएससी का, ठीक है ना। और इसके अलावा बाकियों में से मतलब कि काफी कम क्वेश्चन होते हैं, मगर ये मान लो कि अगर मैं फर्स्ट वाले टॉपिक की बात करता हूँ तो 70% क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नाउन या फिर एडजेक्टिव से ही पूछा जाएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग इसी बात के लिए फटाफट से चीजों को आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हम नाउन के ऊपर सबसे पहले आते हैं, तो व्हाट डज अ नाउन मीन, ठीक है ना। तो नाउन का मतलब क्या है, नाउन की डेफिनेशन किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ आपका हो सकता है पर्सन, प्लेस, थिंग, आपका आइडिया, फीलिंग और स्टेट। तो देखो नाउन आपके पास में क्या हो सकता है, नाउन किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का, ठीक है, प्लेस का, थिंग का, आइडिया का, या फिर किसी भी हमारे पास फीलिंग या स्टेट के बारे में कोई भी मतलब टर्म हो सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो मतलब कि आपको एक डेफिनेशन बोलने के लिए बोले तो आप सिंपल से देखो, बचपन से हम लोग रटते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम लोग आइडिया को भी और फीलिंग्स को भी, तो इन सब चीजों को भी मतलब कि इन्वॉल्व करेंगे, स्टेट को भी, ठीक है। सो अगर आपको बोला जाए कि मतलब इसमें एग्जांपल्स क्या हैं, देखो इसको रफली एक आइडिया हमारे पास में होना चाहिए, इसलिए समझ रहे हैं। बाकी हम लोग को जो एडजेक्टिव के साथ में नाउन को कंपेयर करने वाला जो टॉपिक है वो भी आपको मैं बताऊंगा, मगर मैं सोच रहा हूँ सब कुछ आपको एक बार रफ आइडिया के तौर पे इंपॉर्टेंट जानकारी सिर्फ जरूर मिले। तो पर्सन में आपके पास में जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे लेट सपोज मेरा नाम है आशुतोष, ठीक है ना, तो मैंने अपना नाम बोल दिया आशुतोष, ठीक है ना। प्लेस जैसे मतलब मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली इज द प्लेस, ठीक है। थिंग मतलब जैसे मेरे पास में लेट सपोज दिस वन इज द मार्कर, ओके, तो ये मार्कर हमारे पास में जो होगा ये आपका थिंग में आ जाएगा। फिर नाउ देन अगर मैं बात करता हूँ आपके आइडिया से रिलेटेड, तो आइडिया से रिलेटेड हमारे पास में कुछ भी हो जाएगा, जैसे लेट अस सपोज कि हम बात कर लेते हैं पंक्चुअलिटी की, ठीक है ना, या फिर पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट, तो है कुछ जैसे पंक्चुअल, ठीक है ना। पंक्चुअल, पंक्चुअल क्या होता है, मतलब इसका मीन्स होता है हमारे पास में कि मतलब कोई भी अपने समय को लेकर बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल निर्धारित है, ठीक है ना, जो उसने बोला वैसे ही हुआ। फीलिंग का मतलब हो गया जैसे आपका, चाहे आप उसको बोल सकते हो हैप्पी, ठीक है ना, सैड वगैरह जितने भी हो सकते हैं। स्टेट का मतलब होता है हमारे पास में, जैसे लेट अस सपोज कि हमने बोला कि कोई मेंटल स्टेट में है, कोई क्रिटिकल स्टेट में है, तो उस तरीके की जब भी बात हमारे पास में आती है तो उस चीजों को हम लोग बोलते हैं स्टेट के अंदर, ठीक है। होप सो कि आपको ये वाली बातें समझ में आ रही होंगी। इसको रब करते हैं। आई थिंक चल नहीं। नाउ देन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो नाउन के टाइप है
वो कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। तो नाउन के जो टाइप्स हमारे पास में, एक तो है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर फिक्स आदमी की बात करो। लेट अस सपोज मैं अपने आप को ही बोल लेता हूँ, तो मैं खुद अपना नाम अगर मैं बोल देता हूँ, लेट अस सपोज मेरा नाम एक्स है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ या मैं अपना नाम एक पर्टिकुलर बोल देता हूँ प्रॉपर, ठीक है ना, प्रॉपर मतलब कि आशुतोष, ठीक है, या हम बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में जो कि मतलब जो फिक्स है, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, किसी भी पर्सन का जैसे नेम हो गया। कॉमन का मतलब हो गया जैसे लेट अस सपोज हमारे पास में हो रहा है आदमी, ठीक है ना, मींस मैन हो गया, ठीक है, या फिर हमने बोल दिया कोई टीचर, कुछ भी इस तरीके का बोला, तो दिस इज द कॉमन। मटेरियल में हमारे पास में हो सकता है जैसे लेट अस सपोज हमने मार्कर की बात कर ली, कुछ भी इस तरीके से हमारे पास में हो गया, मार्कर हो गया, या कुछ भी ऐसा सामान हो गया, सामान के बारे में बात करनी है। एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास में जो हो जाएगा दिस एब्स्ट्रैक्ट, ओके, या तो एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास में कोई भी इंटेंजिबल थिंग्स आ सकती हैं। इंटेंजिबल थिंग्स का मतलब बेसिकली हमारे पास में होता क्या है, विच कैन नॉट बी टच्ड, मतलब कि विच कैन बी फील्ड ओनली, ठीक है। तो फीलिंग में हो जाएंगे हमारे पास में जैसे लेट अस सपोज हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, तो इस तरीके से, ठीक है। ये कलेक्टिव का मतलब होता है हमारे पास में जब भी हम रिलेटेड टू किसी बंच के बारे में बात करते हैं, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं आर्मी के बारे में, ठीक है, डेक के बारे में बात कर लेते हैं, तो जैसे उस तरीके की जो चीज होती है, दिस वन इज द कलेक्टिव नाउन। तो आपसे क्वेश्चन मतलब कि वैसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, देखो डेफिनेशंस नहीं पूछता है, एग्जांपल्स मगर आपको थोड़े पता होने चाहिए कि हाँ भैया क्या होता है। प्रॉपर नाउन में हमारे पास में एग्जांपल आपको दे दी है, कॉमन नाउन, प्रॉपर, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अलावा इसको डिफरेंशिएट दो बेसिस पे और किया जाता है, एंड दीज आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो आपके पास में दो और तरीके होते हैं, एक होता है आपका काउंटेबल नाउन और एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। देखो इसमें अनकाउंटेबल के ऊपर से क्वेश्चन अब आपके पास में, अब मैं बताना शुरू करता हूँ जिसमें क्वेश्चन आपके पास में फर्स्ट में होते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको काउंटेबल का मतलब बता देता हूँ, वैसे अनकाउंटेबल के ऊपर से क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं। तो काउंटेबल मतलब कि जिसको भी आप काउंट कर सकते हो। लेट अस सपोज कि अगर मैं बोल रहा हूँ 5 आदमी, 10 आदमी, 10 कुर्सियां, 50 पेड़, कुछ भी इस तरीके का अगर हम बोल रहे हैं, तो दीज आर काउंटेबल नाउन, जिसको भी हम लोग आसानी से गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल में वो चीज आएंगी जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसमें हम लोग एस या ई एस नहीं लगा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप लोग ये नहीं सुन सकते कि हेयर्स, ठीक है ना, तो बाल अगर है तो हेयर ही लिखा जाएगा, चाहे वो एक बाल हो चाहे वो 10 बाल हो। दूध है अगर, चाहे वो एक बूंद दूध हो चाहे वो 10 किलो दूध हो, 10 लीटर दूध हो, मतलब उसको मिल्क में ही बोला जाएगा, मिल्क से नहीं बोलेगा, MILK नहीं लगाएंगे उसमें, या ES नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो इस तरीके की जो बातें होती है हमारे पास में अनकाउंटेबल है। काउंटेबल में कौन आएगा, जैसे चेयर हो गया हमारे पास में, जैसे मैन हो गया हमारे पास में, तो इस तरीके की जो बातें होती हैं दीज आर द मतलब काउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल नाउन्स में हमारे पास में एग्जांपल ये वाले रहेंगे, ठीक है। तो ये तो चीज हमारे पास में ही नाउन के बारे में। फिर आती है बात हमारे पास में प्रोनाउंस की, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया लेके हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो प्रोनाउन हमारे पास में क्या होता है, तो प्रोनाउन इज द नेम, इज द प्रोनाउन इज द मतलब कोई भी टाइप का वर्ड हो सकता है हमारे पास में, विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। तो मतलब हमारे पास में प्रोनाउन क्या होते हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं जो कि मतलब कि नाउन की जगह पे लिखते हैं। जैसे लेट अस सपोज अगर मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, लेट अस बोल रहा हूँ मैं कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में, कि APJ अब्दुल कलाम इज अ गुड मैन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दोबारा लिखूंगा कि APJ अब्दुल कलाम इज वाज फ्रॉम चेन्नई, एंड फिर बोल रहा हूँ मैं कि APJ अब्दुल कलाम वाज अ साइंटिस्ट। तो इसमें हमारे पास में चीज क्या होती है कि मतलब हम बार बार एक ही चीज को अगर लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास में मतलब कि मतलब ये मतलब उस चीज को खत्म करने के लिए कि हम बार बार APJ अब्दुल कलाम, मतलब ये जो अगर मैं पूरा नाम लिखने बैठ गया कि अबुल पाकिर जलाबुल, सॉरी, इट्स बहुत मिस्टेक वाली बात है, मतलब अबुल बाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम इज अ गुड मैन, ऐसे करके हम लोग लिख रहे हैं, इज अ साइंटिस्ट वाली फॉर्म में होती है। तो अगर हम इस तरीके से चीजों को लिखने बैठेंगे बार बार, ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी प्रॉब्लम होगी। तो हम उस जगह पे क्या लिख सकते हैं, उस जगह पे हम लिख सकते हैं कि मतलब पहले एक बार उसका पूरा मतलब लिख देंगे हम उनके बारे में कि APJ अब्दुल कलाम वाज अ साइंटिस्ट, फिर उसके बाद में ही लगाना शुरू करेंगे उनकी जगह पे, ही, हिज,
तो हिम, उस तरीके की मतलब जो बात होंगी ना हमारे पास में, तो उनको प्रोनाउंस बोला जाता है। जैसे मतलब कि हम लोग मैं ही हूँ, तो मैं अपने बारे में मतलब मैं नहीं बोलूंगा माय नेम इज आशुतोष, ठीक है ना, फिर आशुतोष इज अ गुड बॉय, आशुतोष है, तो मतलब आई बोलूंगा उसकी जगह पे, आई एम अ गुड बॉय, या फिर मतलब उस तरीके कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। आई, ही, शी, इट वगैरह इस तरीके की जो बातें हमारे पास में लगने लग जाती हैं बाद में। तो क्योंकि देखो एक बार जब सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है किसी भी चीज का, या फिर मतलब किसी भी चीज के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, तो उसके बाद में देन हमें क्या करना होता है, उसकी जगह पे प्रोनाउंस लगाने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब आपकी कौन से वाली, एडजेक्टिव के बारे में, तो एडजेक्टिव हमारे पास में क्या होते हैं, एडजेक्टिव आर द टर्म्स विच गिव्स द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाली जो चीजें होती हैं हमारे पास में, दीज आर नोन एज एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव के जैसे हम बोल रहे हैं, मान लो कि मैंने बोला मैन, तो मैन हमारे पास में क्या है, दिस इज अ नाउन, ठीक है ना। बट व्हेन वी यूज सम टर्म लाइक गुड मैन, बैड मैन और कुछ भी इस तरीके का, तो गुड क्या बता रहा है, गुड बता रहा है इस चीज की, एक तरीके से नॉर्मली भाषा में बोलते हैं हम, विशेषता बता रहा है उसकी, मगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैन तो है मगर गुड है, मैन तो है बैड है, ठीक है ना, पेड़ तो है लंबा है, छोटा कोई मतलब चीज मतलब कुत्ता तो है छोटा है, तो छोटा या बड़ा या फिर मतलब लंबा चौड़ा या फिर अच्छा बुरा, ये सब जो चीजें होती हैं ये क्या करते हैं, ये किसी भी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक में हमारे पास में हमने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मतलब थोड़ी बहुत समझ ली है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। नाउ अब हम आपके सामने मतलब कुछ ये वर्ड्स रख रहे हैं, आपको थोड़ा अंदाजा लगाना है और बताना है, मतलब देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से वाले जो हैं हमारे पास में वो एडजेक्टिव है, या फिर कौन से वाले हमारे पास में नाउन है। आप एक बार देख सकते हैं, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, पावरलेस, वंडरफुल, फनी, वॉर चाइल्ड वगैरह ये सारी की सारी चीज है, ठीक है। तो एडजेक्टिव में देखो यहाँ पे हमारे पास में कुछ विशेषताओं के अलावा भी बातें होती हैं। नाउन अगर हमारे पास में है तो नाउन अपने आप में एक अल्टीमेट होता है, मतलब कि खुद में अपने आप में सक्षम होता है अपने आप को बताने के लिए। बट एडजेक्टिव को कभी हम लोग विशेष मतलब किसी चीज की विशेषता के लिए लगाते हैं, वो सेल्फ अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो आप लोग देखें, जैसे एक बार फटाफट से आप चाहे तो पॉज करके एक बार मतलब कि रोक सकते हैं, और उसका देन आंसर आप मैच भी कर लेना, ठीक है। पॉज कर सकते हो आप, फिर आगे देख सकते हो चाहे तो, ठीक है। बाकी मैं आपको आंसर बताता हूँ फटाफट से। तो जितने भी हमारे पास में ब्लैक कलर के लिखे हुए हैं, दीज ऑल आर द एडजेक्टिव्स, ठीक है। और जितने भी हमारे पास में ब्लूइश कलर में लिखे हुए हैं, दीज आर ऑल द नाउन्स, ठीक है। क्यों है ऐसा वो भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे मैं कोई भी चीज बोलता हूँ, जैसे ऑनेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो ऑनेस्ट मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि मतलब ऑनेस्ट मैन इज ऑनेस्ट मैन इज अ गुड बॉय, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कुछ मैं, या ऑनेस्ट मैन इज हेयर, तो इस तरीके से नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है ना। ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना, मैंने ये बोलूंगा ही इज अ ऑनेस्ट मैन। कभी आप देखो ऑनेस्ट पहले आके फिर बाद में किसी नाउन को आप लगा मतलब लगा रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी आपके पास में कोई भी चीज अगर हो रही है ऑनेस्ट में ही आप देख सकते हो, तो ये कभी नहीं मिलेगा आपको। ब्यूटीफुल से आप कोई क्वेश्चन ऐसा मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस बना सकते हो, ब्यूटीफुल गर्ल इज लिविंग हेयर, या कुछ भी इस तरीके का। हम बोलेंगे सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है ना, मतलब ब्यूटीफुल बाद में आएगा, कभी भी सफिक्स में आएगा, नॉट इन द प्रीफिक्स, ओके। नाउन से पहले वाले फॉर्म में नहीं उसको यूज करोगे। पावरलेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो पावरलेस वर्ड मतलब पावरलेस अपने आप में कुछ तो नहीं है ना, ही इज पावरलेस बोल सकता हूँ मैं, या फिर मतलब कि कभी कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब कि द हीरो इज पावरलेस, द विलन इज पावरलेस, कुछ भी इस तरीके का होगा। वंडरफुल में आप कभी भी वंडरफुल स्काई के फॉर्म में नहीं बोलोगे, स्काई इज वंडरफुल बोलोगे। वंडरफुल वी आर नहीं बोला जाता, वंडरफुल आर वी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फनी नहीं होता, मतलब इस तरीके के मतलब फनी मैन वाज हेयर, ठीक है ना, मैन इज फनी, कुछ ऐसे करके बोल सकते हैं, मैन वाज फनी, दैट मैन वाज फनी, कुछ इस तरीके के हम बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में एडजेक्टिव है, बिकॉज दीज ऑल आर द मतलब एक तरीके से ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की, ये अपने आप में एक सफिशियंट नॉलेज नहीं दे सकती है, तो इसलिए इन वाले को हम लोग मतलब बिल्कुल दरकिनार करेंगे, ठीक है। नाउ देन आगे की बातें कर लेते हैं फटाफट। नाउन, तो नाउन में हमारे पास में जैसे हो गया ऑनेस्टी, तो अब देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत बार हमने सुना होगा, ठीक है। या ऑनेस्टी मेक्स अ मैन अ क्लियर पर्सन, ठीक है, मतलब एक बात है, मतलब सिंपल सी मतलब ये वर्ड मैंने मतलब ये सेंटेंस अपने आप बनाया मैंने, ठीक है। अच्छा, वर्ड सेंटेंस वाली बात मतलब जो है, चलो एक बात और समझ लेते हैं फटाफट से क्विकली, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आप लोगों को।
लेट अस सपोज जैसे हमको बोल दिया जाता है ना, टीचरों को भी मतलब जैसे नॉलेज नहीं होती इस बारे में, जैसे मान लो ए बी सी डी, इनमें से मतलब ये सब क्या है, ये अल्फाबेट बोलते हैं जैसे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि दीज आर नॉट द अल्फाबेट्स, ठीक है ना। अगर आप ए से लेकर के जेड तक सब कुछ लिखते हो ना, इस पूरे ग्रुप को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। दिस ऑल ग्रुप इज नोन एज अल्फाबेट। अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन करके आप लोग वर्ड बनाते हैं, वर्ड का कॉम्बिनेशन करके आप लोग सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो 26 जितने भी लेटर्स हैं हमारे पास में, उन सबको आपस में जोड़ के जब लिख देते हैं तो वो सब मिला के अल्फाबेट बनता है, ठीक है। सो दैट ये वाली चीज हो गई। तो हमारे पास में इस तरीके से आप एडजेक्टिव नाउन के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपके लिए कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके पास में मैं फटाफट से लिख देना चाहता हूँ, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। सो ये जो है हमारे पास में अ, हम्म तो फ्रेंड्स, ये जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये वाली जो लाइन है हमारे पास में, दिस ऑल आर द एडजेक्टिव एंड दीज ऑल आर द नाउन्स, ठीक है ना। आपके पास में एग्जाम में बहुत बार पूछ ले जाते हैं कि हाँ भाई, देखो ये मैं आपको एक बार फिर भी बता देना चाहता हूँ कि काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके। जैसे आपका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया। जैसे नाउन का सिनोनिम नाउन वाले फॉर्म में होता है, तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा चार में से कोई ऑप्शन। लेट सपोज कि नाउन का आपको आंसर चाहिए, तो दो उनमें से एडजेक्टिव है, आपको पहले पता चल गया, दैट मीन्स वो आंसर हो ही नहीं सकते। तो आपका 50-50 चांस वैसे ही सही होने का हो जाता है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, तो भी आप उसको इजिली कर सकोगे, ठीक है। सो पहले आपको क्या करना है, मतलब कि वो थोड़े से देखो, आप वो क्या, आप तो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, कम से कम 30-40 वर्ड 50 वर्ड आपको डेली याद करने का एक बिल्कुल कसम खा लेनी एक तरीके से। मतलब मान लो कि आपको 30-40 वर्ड्स एटलीस्ट रोज याद करने हैं। अगर आप एग्जाम से पहले याद करते हो, हर रोज 20-20 वर्ड भी करते हो, तो भी आपके पास एक अच्छा खासा मतलब एक स्टॉक जमा हो जाएगा। बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहोगे तो काफी हेल्प होगी, ठीक है। तो चलो एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास में लोकेशियस है, ठीक है। लोकेशियस का मतलब होता है हमारे पास में बातूनी। ये मैंने वर्ड्स जो है ना वो लिए हुए हैं, जैसे मैं एक बार पहले डिक्टेट कर देता हूँ। लोकेशियस, ठीक है ना। रेटिसेंट, टेक्टिक, टेकिटर्न, टेकिटर्न, ठीक है। वर्बोज, लैकोनिक, आर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, एलोक्वेंट, कोगेंट एंड मैग्नीलोक्वेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो, दीज ऑल आर द एडजेक्टिव्स। जब आप देखोगे इनको तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा, ठीक है ना। आपको एक और बात बता देना चाहूंगा, जैसे इसमें आप लोग देख रहे हो ज्यादातर में, जैसे ये अस वाली बात है या एंटी वाली बात है हमारे पास में, ठीक है ना। तो दीज ऑल आर द एडजेक्टिव्स, ओके। आपको ये वैसे भी याद करने की कोशिश जरूर करनी होगी, ठीक है ना। ट्रिक की रही बात, तो ट्रिक जब मैं इसके मतलब की ज्यादा जब मतलब इनको करवाऊंगा, इसका पूरा एक पर्टिकुलर चैप्टर जब हम करेंगे, तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक्स भी बता दूंगा। बाकी अभी जो हम लोग को ध्यान रखना है वो ये रखना है कि मतलब अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं, दीज ऑल आर द एडजेक्टिव्स। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं टॉपिक्स, देखो आपको कम से कम इतने तो याद रखने ही पड़ेंगे। ये आप देखोगे तो पिछले 4 सालों में देखो एक साल के अंदर लगभग सिर्फ सीजीएल के ऊपर ही 80 क्वेश्चन पेपर बनते हैं। वैसे ही सीएचएसएल पे, वैसे एमटीएस के ऊपर मतलब तो कम से कम ये मान लो 240 पेपर एक बार में बनते हैं। 240 पेपर का मतलब है कि एक साल में अगर 240 पेपर बन रहे हैं, और 3 साल के अंदर भी आप समझ सकते हो, तो मतलब आपके पास में 720 के करीब बन जाएंगे, ठीक है। तो 720 क्वेश्चन पेपर में से आपके पास में समथिंग हर एक में कम से कम 4 से 5 वर्ड्स इस टाइप के मतलब होते हैं अजीब तरीके के। तो आप ये देख सकते हो कि 3-4 साल में ही कम से कम 3000 वर्ड्स पूछे गए हैं। मगर आप देखो तो ये वाले जो वर्ड्स हैं हमारे पास में कम से कम 5-5 6-6 बार रिपीट हुए हुए हैं। तो ये मैं इसलिए बिल्कुल अलग तरीके के वर्ड्स जो आपके लिए छांटे हुए, मतलब कि बहुत मेहनत लगती है इनके पीछे में। तो आप लोग उनको देख सकते हो और याद कर सकते हो, ताकि आपके लिए आगे चल के बहुत बेनिफिट रहे। चाहे आप बैंकिंग के एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, आपके लिए इनमें से मतलब इससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे आप देखोगे ना कि मतलब लोक्वेसियस, ठीक है ना। तो हाउ मेनी टाइम्स अगर ये रिपीट किया गया है, तो आप ये गूगल पे भी देखोगे तो आपको मतलब कई एग्जाम्स में दिखाई दे देगा, ठीक है। तो लोक्वेसियस का मीन्स भी एक बार बता देता हूँ, बातूनी, ठीक है ना। इन द टर्म्स अगर वो एडजेक्टिव है, अगर उसी को नाउन में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे लोकेसिटी, ठीक है। रेटिसेंट दूसरा वर्ड है हमारे पास में, इसका मतलब होता है अल्पभाषी, जो कम बोलने वाला होता है। इसका आंसर होगा रेटिसेंस, ओके, मतलब नाउन में, ओके। फिर हम एडजेक्टिव बात करते हैं टेकिटर्न की। इसका भी मतलब होता है अल्पभाषी, जो बहुत ही कम बोलता है, जो शर्मीला टाइप का बंदा हो सकता है। वैसे शर्मीला और अल्पभाषी में तो कम बोलने वाला अलग है, खैर, ठीक है। टेकिटर्निटी इसका मतलब कि नाउन वर्ड है।
ठीक है। वर्बोस हमारे पास में अगर एडजेक्टिव है तो उसका जो आंसर होगा वर्बोसिटी होगा। वर्बोस का जो मीनिंग होता है वो होता है शब्द भंडारपूर्ण। मतलब कि बेसिकली कोई भी एक इंसान है जिसको मतलब अगर आप बोल रहे हो कि हाँ भाई बहुत को बहुत मत बोल और कुछ बोल, तो वो बोलेगा कि अधिक, ठीक है, अधिक को अधिक मत बोल, कुछ और बोल तो वो कुछ और ही नया वर्ड लेके आ जाएगा। मतलब उसके पास कमी नहीं है, उसके पास वो एक तरीके से चलती फिरती डिक्शनरी है अपने आप में, ठीक है। लैकोनिक फिर एडजेक्टिव है हमारे पास में, इसका मतलब होता है आपका नपा-तुला। और इसका जो नाउन होगा हमारे पास में, दिस इज द लैकोनिज्म, ठीक है। आर्टिकुलेट जिसका मतलब स्पष्ट होता है, इसका आर्टिकुलेशन होगा। इनआर्टिकुलेट का फिर देखो आर्टिकुलेट है तो एशन हो गया उसका, फिर यहाँ पे भी इनआर्टिकुलेट का फिर एशन इनआर्टिकुलेशन हो जाएगा। इनआर्टिकुलेशन का मतलब होता है धीरे से बोलना, ठीक है। एलोक्वेंट का मतलब हमारे पास में सुवक्ता होता है, जो ध्यान से सुनता है, उसके बारे में बात हो रही है। इसका जो हमारे पास में नाउन हो जाएगा वो एलोक्वेंस हो जाएगा। कोगेंट हमारे पास में जो होता है इसका मतलब होता है ठोस, कोगेंसी इसकी नाउन हो जाएगी, ठीक है। मैग्नी लॉकेंट का मतलब होता है हमारे पास में शानदार। अगर मैं बात करता हूँ इसके नाउन की तो मैग्नी लॉकेंस हो जाएगा, ठीक है। होप सो कि आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ और वर्ड्स हैं जो आपको बिल्कुल जानकारी में होने चाहिए, जो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हो सकते हैं शायद। अभी हम लोग देख लेते हैं। वेट, थोड़ा मेरे को उसमें टाइम चाहिए लिखने के लिए, मैं बस 1 मिनट में आपके सामने हाजिर होता हूँ। तो जैसे कि आप लोग के पास में अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों ने देखा कि मतलब किस तरीके से हम लोगों ने नाउन्स को और एडजेक्टिव को आपस में एक दूसरे से डिफर किया था। तो मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखो ये वाली जो चीज अगर आपने याद कर ली, दैट मीन्स आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके प्री में मतलब जो टायर 1 है, और कम से कम 20 क्वेश्चन तक आपके पास में सिर्फ इस वाले पेज की वजह से आपका सही होने के चांसेस बहुत हद तक हो जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम ये मान लो आपके पास में सीजिल की अगर मैं बात करता हूँ तो एटलीस्ट ये आपके पास में ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपके सीधे सीधे तरीके से 20 से 25 नंबर के लिए हेल्प कर सकते हैं अकेले, टाइप 1 2 मिला के, ठीक है। तो आपको एक बार फटाफट से बता देता हूँ, आइडेंटिफाइंग नाउन्स अगर हमें नाउन को पता करना है तो उसमें सफिक्स के तौर पे, सफिक्स मतलब होता है बेसिकली, तो एक होता है प्रेफिक्स, एक होता है सफिक्स। सफिक्स होता है बाद में लगने वाली चीज। जैसे मैं बात करता हूँ ये जो TION है ना, देखो अगर मैं इसमें बोलता हूँ एजुकेशन, एजुकेशन, तो देखो जो बाद में लग रहा है, मतलब इससे पहले भी कुछ आ रहा है ना, तो अगर पहले कुछ आ रहा है तो उसको तो हम छोड़ेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको सफिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। बट वहीं पे अगर मेरे पास में कुछ आ जाता है इस तरीके से, जैसे इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। मान लो वैसे मेरे को प्रीफिक्स का यूज नहीं करवाना है, मैं बस समझा रहा हूँ। तो डिपेंडेंट से पहले इन आ गया ना, तो इट इज अ प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब पी से पहले हो जाएगा, एस मतलब कि समाप्ति पे, मतलब कि बाद में आप बोल सकते हैं। याद करने के लिए ट्रिक है बस बेसिकली, तो ये चीज हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, नाउन में जब भी हमारे पास में नाउन कोई भी एक वर्ड होगा हमारे पास में, तो जनरली उसके अंदर सफिक्स होंगे। वो मोस्टली मोस्टली वो शन, इटी, नेस, हुड, इस्ट, इज्म और NCE करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन हो गया, इक्विटी हो गया आपका, हैप्पीनेस हो गया आपका, चाइल्डहुड हो गया आपका, फेमिनिस्ट हो गया आपका, क्रिटिसिज्म हो गया आपका, एनसी में इंपॉर्टेंस हो गया आपका। तो इस तरीके से आप लोग इसको सोच सकते हो। वैसे ही हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव की बात करेंगे, तो जैसे डेंजरस हो गया आपका, क्रिटिकल हो गया आपका, वंडरफुल हो गया आपका, टेस्टलेस हो गया आपके पास में, डिसेबल हो गया आपके पास में, बिहाइव हो गया आपके पास में, कंपाउंडिंग हो गया आपके पास में, और एंटी में आपके पास में हो गया जैसे डिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना। या उस तरीके की कोई भी चीज होगी हमारे पास में, तो हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारे पास में आज की पहली क्लास थी जो कि इंग्लिश की क्लास थी। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से कोशिश ये रखेंगे कि 30 से 35 क्लास में आपका सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश को निपटा दिया जाए। मैथ्स में भी आपका टाइम टेकिंग है या ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, अगर मेरे पास में होगा तो रीजनिंग को मैं बिल्कुल जस्ट 20 क्लास के अंदर, और आपका अगर हम बात करते हैं जीएस की, तो वो भी 15 से 20 क्लास के अंदर खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर हाँ देखो, मैं मान सकता हूँ कि मतलब कि थोड़ा पिक्चर क्वालिटी में आपको मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर और कोई छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है इस तरीके की। बट होपफुली कि आप लोग को बिल्कुल चीजों पे ध्यान रखना है। देखो कंटेंट आपको बहुत प्यारा मिलेगा, इसकी गारंटी है। आपको कुछ नहीं करना है, आप बंद करके 1 हफ्ते तक भी आप कम से कम एटलीस्ट वीडियो देखो हमारे, देन आप जाके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को खुद सॉल्व करके देखना। कम से कम आपको ये तो इतना जरूर मैं बोलूंगा कि अगर लेटेस्ट सपोज आपके जो भी मार्क्स अभी आ रहे हैं, तो आपको काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सबसे ज्यादा ग्रोथ उनको मिलेगी जिनके आज की डेट में लेटेस्ट सपोज 25 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो इतनी गारंटी है कि वो कम से कम 12-13 तक पहुंच जाएंगे, मतलब 100% से भी ज्यादा।
अगर कोई बच्चा 20 तक लेके आ रहा है, मतलब 25 में 20 कर रहा है, तो उसको तो एक दो ही मतलब इसमें इंप्रूवमेंट अभी फिलहाल मिलेगी। मगर हाँ, जब कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो मैं इतनी बातें जरूर बोलूंगा कि मतलब कि जो भी सिलेबस हमारा हो चुका होगा उससे बाहर रेयर ही कोई चांस होगा कि मतलब वो पूछा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीटेशन एसएससी ही करता है। अगर रिपीटेशन करता है तो हमें उसको सिर्फ फायदा उठाना है, मतलब सिर्फ जरूरत है क्या कि आप लोग उसको पढ़ें, एक लगातार कंटिन्यूएशन के साथ में आपको उसको पढ़ना है। डेली जो भी क्लास होती है आपको अपने नोट्स बनाने हैं उसकी, और जितना ज्यादा हो सकता है उस चीज को खुद भी पढ़ना है, दोस्तों तक पहुंचाना है, हो सके तो उसको शेयर जरूर करना है, क्योंकि उससे थोड़ी मोटिवेशन हमें भी मिलेगी। तो वो वीडियो तो बनेंगी, वीडियो हर हालत में बनेंगी, चाहे जो भी हो अंजाम। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब कि अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें इसको, और होपफुली इसको जितना मतलब हो सके प्यार दें हम हमारे चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग बच्चों, एंड जितना भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको अनदर इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले समय में मिलती रहेंगी जैसे भी होता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, और अच्छे से तैयारी करते रहिए आगे की क्लास के लिए। जस्ट वेट एंड वॉच, हम लोग जल्दी ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।